Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama का. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक. I'm trying to reduce the frizz in my hair ताकि it doesn't go like Yeah. this, which it is going right now. Uh, हालात ठीक हैं. गर्मियां आ चुकी हैं कराची में, मैंने सुना है. yes, गर्मियाँ आ चुकी हैं. आपका स्कार्फ बहुत अच्छा लग रहा है. It's adding some color. Yeah. Yes, और ये बहुत Yeah. पुराना है. It's by दीपक परवानी and हाँ. जब But भी I मैं don't think. हाँ. जब Sorry? भी आप पहनती हैं, go on. जब जब भी भी आप पहनती हूँ पहनती तो it's a conversation starter, you know. Ah, I see. So Rabia is planning to start conversations with her attire, and I'm planning to start conversations with Rabia. Okay. So Good one. मुझे ये बता, Good. आज से आपने जो रंगीन स्कार्फ आपने पहना है, इसमें कुछ रंगीनी आपकी जिंदगी में भी आई है कि आप बहुत ज्यादा सैड हो रही थी इसलिए आपने पहना है? एक्सप्रेशंस तो ऐसे दे रही हैं कि रंगीनी नहीं ये आई है. सवाल किस किस्म का था? ये तुमने इतना पाकिस्तानी ड्रामा वाला सवाल पूछा है. लाइक आपकी जिंदगी में कोई रंगीनियां आई हैं? What do you mean by that? I mean, you are giving me sudden expressions since we started this recording before we pressed drum. So I was just wondering, like, what's going on, Rabia? Like, कभी कभी हम bright चीजें इसलिए पहनते हैं सुबह को क्योंकि we are feeling down. तो हम कहते हैं अच्छा, let's wear something bright. So is that the reason behind the color? नहीं, आज ऐसा कुछ नहीं था. बस ये था कि मैं आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या पहनूं. देन आई पिक दिस अप एंड आई जस्ट वोर इट एंड देन आई वांटेड टू ऐड कलर. तो एंड देन आई रियलाइज कि आई नीड टू गो एंड बाय सम मोर दुपट्टास जो अच्छे से हो, जिन पे कुछ कढ़ाई हो या कलर हो या कुछ हो, ताकि मैं अगर प्लेन सूट कोई पहना है ब्लैक व्हाइट पिंक ग्रीन तो वो उसके साथ चला जाए. तो वो एक ही था मेरा बेचारा पिटा हुआ एक पिंक एंड पर्पल का दुपट्टा. वो खादी का है विच आई डोंट माइंड रिपीटिंग एट ऑल. बट मैं खुद थोड़ी सी बोर हो गई थी तो मेरा दिल नहीं चाहता. फिर मैंने ये अपना पुराना स्कार्फ निकाला एंड इस पे ये देखें, इस पे लिखा है कीप काम एंड बी पेशेंट. Oh. है कीप काम एंड क्लीन योर कंट्री. देन है कीप काम एंड ड्राइव केयरफुली. तो ये बड़े मजे का स्कार्फ एक्चुअली LRBT का जो कहाँ लिखा हुआ है मैं दिखाऊं. सब इट सेज कीप काम एंड सपोर्ट LRBT. जो ये आइस की ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको उसके लिए इवेंट हुआ था, उसमें ये इन्होंने किया था. अब देखो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, वरना ये इतना ये है ही उसके लिए. मैंने सुबह पढ़ा था यार. चले मुझे नजर आ गया. जब तक बातों बातों में आपको Keep दिखा. calm and support LRBT. ये रहा कीप काम एंड सपोर्ट LRBT. Oh, see, and I didn't even know कि ये कह रहा है, but I हाँ. thought सो यही कहेगा. सो आई रियली तो ये उन्होंने एक कॉज के लिए दीपक परवानी ने डिजाइन किए थे. तो दिस सो इसलिए मुझे वैसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये स्कार्फ, इसलिए. So LRBT has been doing a lot of great work since many years in Pakistan for eye care. And really जब उनकी वो LRBT ball होती है every year, it is something that people will happily donate money to क्योंकि आपको पता है कि ये cause सही है. अच्छा, before we begin, since we have 4 dramas and Shazia को कुछ बातें करनी होती है, I wanted to talk about this again and I'm so happy I'm unraveling Jazba. It is a story of women's cricket in Pakistan. It's been written by Ayush Putran, who is a sports journalist from India. It's the history of Pakistan women's cricket. और ये मैं आज इसलिए बात कर रही हूँ, इसकी मैंने अभी आधी किताब पढ़ी है क्योंकि मुनीबा अली has scored made a record first T20 international cricket match में उन्होंने century score करी है, which is just fabulous. She's all over. And I wanted to say, Rabia, कि जो जर्नी है ना विमेन्स क्रिकेट की, इट इज सो डिफिकल्ट. मैं आधी पढ़ रही थी किताब और मैं पढ़ के उनकी जर्नी सुन के थक रही थी कि कैसे उनमें कितना जज्बा था कि उन्होंने दे जस्ट वेंट अहेड. और काफी इतनी पुरानी जर्नी नहीं शुरू होती, आई थिंक 60 से होगी शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. लेकिन आप देखें कि इट हैज रियली गॉन फ्रॉम हियर टू हियर बाय लीप्स एंड बाउंड्स ओनली क्योंकि ये लड़कियां जो हैं दे केप्ट एट इट. एंड जिन्होंने ये लिखी है कहानी, आयुष पुत्रा ने, जिन्होंने रिसर्च करी, उन्होंने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाता था, मैं न्यूजीलैंड जाता था, वहां मैं विमेन्स क्रिकेट एंड विमेन्स स्पोर्ट्स कवर करता हूँ और फिर मुझे लगा इन लोग की तो कोई कहानियां ही नहीं है क्योंकि यहाँ तो लड़कियों की कहानियां उनके घर से शुरू होती हैं. हाउ टू गेट आउट ऑफ द हाउस, हाउ टू स्टार्ट. एंड ऑफ कोर्स ही हैज स्पोकन टू सना मीर एंड अदर cricketers आजकल की और पुरानी, and Uruj Mumtaz, and he has brought it all together. So it's beautiful and I just wanted to give a big shout out to Muniba Ali. चले वी आर वेटिंग कि आप ये कंप्लीट कर लें तो एक डिटेल रिव्यू हमें देंगी आप. बस जल्दी
कर लूं, काफी टाइम हो गया है, या शुरू करती हूँ बहुत जज्बे से, 3-4 किताबें एक साथ पढ़ रही हूँ। 3-4 किताबें? इंशाल्लाह। We have drama. I have them there and I don't know why I do that. Okay. We have 4 dramas and we have some comments. Shall we do the comments quickly? We have 5 dramas. You have 5 शाजिया की dramas. शक्ल देखने वाली है, शाजिया just stumped. Yeah. We have Mere Pal Jao, we have Agar, we have Tere Bin, we have Hum Dono, and we have Mujhe Pyar Hua Tha. हाँ. Okay, ठीक है. Yeah. हाँ, Yeah. all So right. आप पहले कमेंट्स पढ़ लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं. जी, मैंने 2-3 निकाले, ज्यादा तेरे बिन पर ही थे, मैं चाह रही थी कि जरा एक वो हो. सो ये कमेंट वाज रिगार्डिंग पिछले एपिसोड में जो मैंने गन्स की बाट करी थी, तो वेरी आई वोंट टेक यू टू लॉन्ग, बट आई विल से Muttasim was going for hunting and he's a feudal lord, so it's obvious that he has guns and all. Rather than criticizing, you should appreciate the attention to detail that they actually shown them according to the scene demand. Okay, ये बुशरा खान ने लिखा. क्योंकि इसके ऊपर काफी लोगों ने कमेंट किया था, ज्यादातर लोगों ने यही कहा था कि जरूरत नहीं है. किसी ने कहा था कि रिव्यूअर्स जो हैं आजकल कोई एक बात पकड़ लेती हैं, कह देती हैं. एंड व्हेन आई वाज सेइंग इट, आई एक्चुअली वांटेड टू बी क्लियर कि मैं क्या कह रही हूँ. ऑब्वियसली आई वाजंट वेरी क्लियर. There were 2 points I wanted to talk about. Yes, it's very good. Muttasim is a feudal lord और वहाँ guns इस्तेमाल होती हैं, बिल्कुल ठीक है. किसी लोगों ने कहा हमारे घर भी होती है, हमें पता है. मेरे घर भी होती थी गन्स, बट देर इज अ रूल हाउ यू कीप दैट गन इन द हाउस. तो आप जो है गन किसी की तरफ पॉइंट नहीं करते हैं, विच इज व्हाट आई हैड सेड. चाहे वो खाली हो, चाहे उसमें कारतूस नहीं हो, आप नहीं पॉइंट करते हैं एज अ रूल. नंबर 2, जो सेकंड जो रिवॉल्वर उनके हाथ में था, जो उन्होंने फ्रेम में जब वो मीरब से बात कर रहे थे, आप शायद इसको कहेंगे कि वो बड़ा लाइट था, लेकिन वो किया गया था ऑन पर्पस, क्योंकि मुर्तसिम विल लुक वेरी कूल हैविंग द रिवॉल्वर, एंड इट वाज देयर ऑन द फ्रेम to have that whole thing playing on our minds. And there were people sharing images of that revolver and his hand over there, saying that he is so cool. And these are the 2 things I talked about. Otherwise there's no problem showing, because they didn't show any misuse of guns, which they have shown in other episodes. So I just wanted to say that very quickly. Ravi, Okay. you want to say something? Yeah, I want to say something. अगर कोई चीज नॉर्मल आपको लग रही है कि आपके आसपास गन्स हैं, अगर आप भी गन्स यूज करते हैं, तो इट डजंट मीन कि ये सही है. जिस जगह पे अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं हो, जिस जगह पे रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई ही नहीं होते हो, जहां इंसानी जान की इतनी वैल्यू नहीं हो, अगर आप लोगों का ख्याल है कि वहां गन्स यूज करना इस तरह और गन्स को इतना ओके दिखाना ओके, देन प्लीज गो अहेड एंड डू इट. कोई आपको नहीं रोक रहा, ये हमारा ओपिनियन है, आप लोग डिसएग्री कर लें. बट इफ यू गाइज रियली थिंक के एंड रिसेंटली एंड आई मुझे ना ये बातें करना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज मुझे लगता है कि जो हमारी पॉजिटिव और पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ्स है ना, उनको बताना चाहिए. बट हम सब रियलिटी से अवेयर हैं कि ये कितने इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहां पे यंग लड़कों ने एक दूसरे को बस ऐसे मार के उड़ा. यू अंडरस्टैंड द लॉस ऑफ अ यंग लाइफ. मुझे बोलते हुए कुछ हो रहा है. सो आई फाइंड दीज कमेंट्स, आई एम सॉरी वेरी, मुझे समझ नहीं आ रही कि किस रेफरेंस में हम बात करें और किस तरह करें, इंस्टेड कि हमारी बात को समझा जाए. गन्स को इस तरह आम दिखाना, उसको कूल करके दिखाना, मेरे ख्याल में इज हाईली इररिस्पॉन्सिबल. आपने उसको दिखा, इसमें अटेंशन टू डिटेल नहीं है. प्लीज, देयर आर 10,000 अदर प्लेसेस इन द ड्रामा वेयर यू कैन शो अटेंशन टू डिटेल. इसी पे अटेंशन टू डिटेल दिखानी है, मत दिखाएं, हमें नहीं देखना. वी डोंट, आई डोंट वांट टू मेक इट ओके फॉर अ गाय, फॉर दोस 5 यंग गाइज जो बैठे हुए स्ट्रीट पे गली में और वो देख रहे हो, कह रहे हैं यार ये इस वक्त कितना कूल लग रहा है मुर्तसिम ये गन पकड़े हुए, हम भी बड़े कूल लगेंगे, शायद लड़कियां इससे इंप्रेस हो. ये थॉट्स चलती हैं लोगों के जहनों में, ये होता है, आप चाहे इसको माने या नहीं माने. इसीलिए ड्रामा इज सपोज टू बी द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर इन थॉट, इन चेंजिंग योर माइंड प्रोसेस. सेकेंड, आपने दिखाया कि वो शिकार करने जा रहे हैं. वो हर वक्त क्यों, जब भी उसने उससे बात करनी, वो गन साफ कर रहा है, उससे बात करते हुए गन्स पॉइंट कर रहा है उसको, क्यों? ठीक है, शिकार के लिए जा रहे हैं तब गन निकाल ले, उसके अलावा क्यों आप गन्स दिखा रहे हैं? अगर आपने दिखाना है, चले मैं आपकी बात पे इतना भी कर लेती हूँ, वो इतना ज्यादा क्यों गन्स का यूज कर रहा है? अब जैसे मुझे समझ आती है कि अब वो जा रहा था, आप दिखाना है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिखाएं कि वो एक जागीरदार है, उसके जो लोग उसको हिफाजत कर रहे हैं उनके पास गन्स होना जरूरी है, और उसने अपनी हिफाजत के लिए भी शायद गन रखी हुई है. मे बी इट्स अ लाइसेंस्ड गन, मे बी यू नीड टू शो दैट कि जो उसके पास इक्विपमेंट है वो लाइसेंस्ड है. अगर चीज करनी है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और
इस तरह की चीजों के भी साथ कर सकते हैं। अब हमें समझ आ रही है कि मीरब जो है वो अगवा हो गई और वो मुर्तसिम जो है वो गन के साथ भाग रहा है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं, इट जस्ट लुक्स लाइक something that is created to make it feel cool, make it look like he's very macho, he can use guns, and he's like, please, I mean, it's very irresponsible, I feel. एक at the end of the day ये सोचना चाहिए कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इससे लोगों की जान जा सकती है। Yeah. And Muttasim cleaning the guns is still okay. मुझे पता है, I am aware कि जिन लोगों के घर में guns होती है वहाँ cleaning होती है, हमारे घर में भी होती थी, लेकिन फिर भी I was talking about the pointing of the gun. Okay, let's go on to the next one now. Thank you, Rabia, for clarifying that. I agree, Muttasim is strategizing. He does like her, but right now he is focused on how to break her ego. अच्छा, इस एपिसोड के बाद मुझे ये नहीं लगा, पहले लग रहा था. What do you think? मैं तेरे बिन के बारे में बहुत ज्यादा थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, मुझे नहीं पता ड्रामा किस डायरेक्शन में जा रहा है, सो मैं ज्यादा उसको जज नहीं करना चाहती, अजम्पशंस नहीं करना चाहती, बट मुझे रेड फ्लैग्स नजर आते हैं। मुझे मजा आता है ड्रामा देखने का, शाजिया से ज्यादा मैं उस ड्रामे के लिए हूँ, उसको एडवोकेट करती हूँ, उसकी फॉर बात करती हूँ, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे अभी भी वो पिछले एपिसोड में से बोला तुम एक अच्छी हमसफर बन सकती हो, तुम हमसफर बनो, फिर उसके बाद भी वो एक दो और तुम हिसाब करते हुए बड़ी अच्छी लगती हो, फिर उसे गाड़ी में बैठ के भी कुछ लफ्ज बोले। मुझे लगता है ये एक सटल काइंड ऑफ brain washing है which is happening in the drama. Maybe even the creators don't realize it, maybe even the writer has not realized it, that you are telling people that how do I say that it is okay to give up on your dreams and to, तो वो उसकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा है इस तरीके से, वो उसको तोड़ नहीं रहा है, वो उसको उसको मोल्ड कर रहा है अपने उसमें। सो तोड़ना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, आई विल टेक इट इन अ वेरी सिनिस्टर एंड नेगेटिव वे, बट कॉन्शियसली शायद मुर्तसिम उसको चेंज करना चाहता है और उसको एक घरेलू औरत बनाना चाहता है, उसको वो औरत बनाना चाहता है जो जिसके लिए अपने ड्रीम से ज्यादा मियाँ की खुशी ओके है, जिसके लिए ये काफी है कि मुर्तसिम ने अगर उसको एक बात कह दी है तो दैट्स ऑल। मुर्तसिम डज नॉट हैव टू गिव हर अ रीजनिंग कि व्हाई इज ही आस्किंग हर टू डू दैट। मुझे ऐसी फीलिंग्स आती हैं, बट आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन मैं ईगो या उसको ब्रेक करने के उस पे एग्री नहीं करती हूँ कम्प्लीटली। ओके, मुझे तो सिर्फ अभी तक उसकी, मैं लॉयर पे अटकी हुई हूँ कि आपको लॉयर बनना था और आपने कहानी कहाँ से कहाँ चली गई, मुझे लॉयर नजर नहीं आई, बट यस, बट मुर्तसिम इज गिविंग अस डबल शेड्स फॉर श्योर, क्योंकि जो अगला कमेंट है विच इज कंप्लीटली लाइक ये डिस्कशन क्योंकि हो रहा था, आमना बख्तावर से मुर्तसिम जेन्युइन लगता है यार, हमें आदत हो गई है ऐसे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग वाले बंदे देखने की, जैसे दीवानगी में दानिश था। सॉरी, मुझे मुर्तसिम वैसा नहीं लगता। आई थिंक मुर्तसिम ने मीरब की कंडीशन अंडरस्टैंड कर ली है, तो वो बस उसे कामली और प्यार से डील कर रहा है। इंशाल्लाह मुर्तसिम को कोई इविल टच नहीं देंगे। Yeah, I kind of agree. I'm saying the drama gives me a lot of vibes. But I do feel कि मुर्तसिम की जो नीयत है ना, वो मीरब के लिए सच्ची है, कोई evil नहीं है। या ओके, ठीक है, डन। नाउ व्हिच वन आर वी बिगिनिंग विद? अगर ठीक है, अगर। अच्छा, तो अगर जो है ना, इसमें हुरिया पे गुस्सा तो आ रहा है काफी, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो बीच में जब दिखाते हैं हुरिया इज कंपेयरिंग हिम टू फर्रुख, उसको याद आ रहा है, तो वो अपने दिमाग में, और इतना कॉन्ट्रास्ट है दोनों में, महरियार में और उसमें, कि वो बिठा नहीं सक रही है अपने। एक तो कि उसकी शादी हो गई है जो वो नहीं करना चाहती थी, और दूसरा कि इंसान इतना फर्क है, तो अब बताओ क्या करें। हाँ, यस राबिया। मैं कहना चाहती थी कि शाजिया, मैं नहीं चाहती कि हम एक आर्ग्यूमेंट में जाएं, मैं हुरिया के फॉर कोई बात सुन ही नहीं सकती हूँ, तो आप कंटिन्यू करें रिव्यू, मैं सुन लूंगी, मैं अगले ड्रामे पे आपको ज्वाइन करूंगी, बिकॉज आई एम नॉट गोना टेक ऑल ऑफ दिस फॉर हुरिया। इतनी वो सेल्फिश हुरिया का कैरेक्टर है, इतनी बदतमीज उसका कैरेक्टर है, उसको इस बात में Every character is grey, Rabia. Every character is grey. no, Hers there is is more nothing black great. than grey, There is but not there is there is greyness. not a single positive thing about her. उसको इतना भी ख्याल नहीं आ रहा कि वो मेहर यार उसकी बच्ची के साथ कितना अच्छा है, एंड अब वो जैसा भी नहीं आ रहा ना, है, हाँ तो selfish. एंड Hmm. कोई भी औरत जो होती है उसके अंदर सबसे पहले ये एक कॉमन सेंस की बात है कि आप पिछले वाले से चीज को इस तरह कंपेयर नहीं करें। बिल्कुल, अगर वो हाँ। कर रही है तो वो सेल्फिश है और वो इनसेंसिटिव है। सो मेरे लिए हुरिया के पास इतनी सी भी सिंपैथी नहीं है, सॉरी। राबिया ने कह दिया, मैं सिंपैथी की बात ही नहीं कर रही थी, मैं कह रही थी कि जहां वो ये दिखा रहे हैं, वो ये भी दिखा रहे हैं that she is thinking what is going on in her mind, and I want to know what's going on in her mind, because मैं तो ठक से कह रही थी, वो मदर इन लॉ से बात कर रही थी,
तो वो कह के गया है कि बात नहीं करो, वो निकला, वो कहती है अच्छा उसको तो रहने दे, आप तो बताए ना हुआ क्या था. So where she is insensitive and she is selfish and we always criticize कि इन्होंने जो है ना इस कैरेक्टर को बहुत ब्लैक कर दिया है, जो किया हुआ है हुरिया को. At least there is some saving grace कि वो दिखा रहे हैं कि सोच रही है कि तो बिल्कुल भी फारूक जैसा नहीं है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है. I appreciate that the makers have shown that. जी अब आप कहिए. मुझे तो कोई चीज समझ ही नहीं आ रही क्या चल रहा है उसके दिमाग में. उसके दिमाग में का फालतू दिमाग है, उसके पास Rabia, कोई so this वो is है her नहीं. second relationship. No, ठीक है, she's no. had one relationship before, so she's comparing the two in her mind. No, if you really want to make it, should you be comparing the old relationship or should you be working on the present relationship? And She second, hasn't come to that point where she wants to make it work ना. अभी वो उस point पे आई नहीं है, वो पीछे चल कब रही है आएगी? मेहरियार. तो मेहरियार कब बहुत आएगी? आगे है. कब Yeah. आएगी, कौन लेकर आएगा उसको? एंड सबसे बड़ी बात है, अगर उसने ये बात पूछनी है तो वो मेहरियार से कमरे के अंदर बैठ के बात पूछे, उसको इस तरह डाइनिंग टेबल पे बैठ के तंज नहीं करे, उस पे रूड नहीं हो. बिल्कुल नहीं हुरिया के करे. दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा. हुरिया हाँ. इज अ आई डोंट वांट टू से इज अ सेल्फिश एंड इनसेंसिटिव कैरेक्टर, जिसके साथ मुझे तो लगता है कि अब जो भी आगे होगा, मुझे सिर्फ उसकी बच्ची के लिए अफसोस है. एंड आई थिंक इट इज सो बैड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद मेहरियार. ही इज बेचारे के साथ बहुत बुरा हो रहा है. Well, I don't think he's a बेचारा because I think जो उसने पहली लाइन कही थी लास्ट एपिसोड में कि बेवाओं से शादी करनी चाहिए, really hit at her ego. I wouldn't like anyone saying that to anyone कि ये तो अच्छी बात है कि मैंने कर ली, लाइक तरस खा के शादी कर ली. हुरिया हुरिया की के नेगेटिव्स हैं हुरिया की और ईगो है बहुत ही हैं. नहीं. हुरिया की ईगो है ही नहीं, वरना हुरिया इस पे बात करती. हुरिया कॉन्स्टेंटली जो चीजें जिन पे नहीं बात करनी चाहिए उन पे बात करी होती है. लेट्स मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज वी विल जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट दिस, जिसका मुझे कोई एंड समझ नहीं आता. वी विल सी व्हाट हैपेंस विद हुरिया, बिकॉज Okay, मैं move मैं तो forward. हुरिया के लिए मुझे ना हुरिया का कैरेक्टर सिंपैथाइज करती हूँ मैं, ना मुझे हुरिया कैरेक्टर के लिए समझ आती है. वो कैरेक्टर मुझे गुस्सा दिलाता है जब भी मैं स्क्रीन पे देख रही होती हूँ. Okay, चलो आगे चलो. We won't talk about हुरिया. हमने इतनी तो बात कर ली ना, नाराज मत हो. वी वोंट टॉक अबाउट हुरिया. No, we'll go forward ना. अब हम हुरिया के कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव तो आएंगे ना उसमें. हाँ, अब तो हो गया, अब लेट्स गो हाँ. फॉरवर्ड. बस मुझे तो उसका भी जो रुखसती होके चली गई है नहीं, वो भी मुझे कुछ खास, वो मुझे इतना बोरिंग ट्रैक लगने लगा है. आई जस्ट फाइंड इट वेरी अनइंटरेस्टिंग. लेकिन माहीन और भाभी का जो इंटरेक्शन था वो मजे का था, जहां वो पैसों की बात करती है और माहीन उसे कहती है कि नहीं, अब हमें जो करना है वो खुद करना है. माहीन कह रही हूँ, सॉरी, मैं उसका नाम हमेशा माहीन एक्ट्रेस का नाम ले लेती हूँ, चांदनी. चांदनी और जो भाभी का कैरेक्टर होता है, तो शी सेज के अब सारा बोझ तो बहराम पे आ गया है. तो फिर वो कहती है कि नहीं, हमें खुद करना चाहिए, उनकी अपनी जिंदगी है, उनको अब अपनी जिंदगी गुजारने दें. तो मुझे अच्छा लगा कि आई लाइक द कनेक्शन बिटवीन नंद एंड भावच, कि वो इस आपस में इतना खुला होके बात कर सकती हैं. I like the fact that Chandni told her mother कि अब आप फिक्र नहीं करें, मैं और बैराम कर लेंगे. जहां हमने पहले उसको देखा था कि वो कह रही थी कि मैं शॉपिंग करूंगी. I'm glad that they showed she is not, वो बेहिस नहीं है कि घर में क्या हो रहा है, और वो इतनी खुदगर्ज नहीं है, उसको समझ आ रहा है. And I like the way बैराम and Chandni have come together to support Annie. उसने बैराम ने जैनब से भी यही बात करी थी कि अब वो जो करेंगी आगे. एंड जैनब का भी बड़ा पॉजिटिव रोल है, उनकी अम्मा पीछे से टॉक्सिसिटी दिखा रही है जैनब की. तो ये मुझे अगर की ये बातें अच्छी लग रही है कि नीडलेस टॉक्सिसिटी कहीं नहीं आई. अच्छा बताओ, अम्मा का जो रिएक्शन था जब वो जैनब की माँ कहती भी है कि इसकी जल्दी शादी करा दें, देर हो जाए, तो फिर भी जवाब में वो कहती है कि नहीं, और लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हाथ में कुछ हो. फिर उसके बाद, डू यू थिंक शी इज राइट और डू यू थिंक शी इज बीइंग स्टबर्न एंड शी हैज नॉट लर्नड हर लेसन फ्रॉम एनीज I केस? think she's absolutely right and I'm so glad कि वो गिल्ट में और उसमें शर्मिंदगी में अपने आप को खत्म नहीं कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने अम्मा को वहां भी जवाब दिया जब अम्मा ने कहा कि पहले हमें फैसले, बेटियां गलत काम कर सकती थी, which was सॉरी, जैनब की माँ ने, slightly. लेट मी रिफ्रेज, जैनब की माँ ने नहीं बोला था, शावेज की माँ कहती है. सॉरी, मैं बता दूं. हाँ, I understood you said Chavez's mother. उन्होंने जो है ना, उनको एक्चुअली उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा, जहाँ पीछे थोड़ी टॉक्सिसिटी दिखाई थी जब बैराम की शादी हो रही थी, यहाँ बहुत अच्छे डायलॉग्स दिखाए हैं. एक तो बेटी के लिए भी कि नहीं करना चाहिए बिकॉज शी इज बीन थ्रू, सो शी इज लर्नड हर लेसन. एंड सेकेंडली जब वो अम्मा उनको कहती हैं कि बेटियां गलती कर सकती हैं एंड कुछ गलत कदम उठा लेंगी, एंड शी सेड कि नहीं, बड़े भी गलत कदम उठा सकते हैं. एंड दैट वाज अ सिग्नल टू हर कि ना आप मानी थी ना मैं मानी थी शादी के लिए. सो आई एम ग्लैड दैट दे आर शोइंग दिस अबाउट हर. अच्छा, मुझे लगता है उनका आंसर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था. शी शुड हैव लर्नड फ्रॉम व्हाट हैपेंड विद एनी एंड शी शुड हैव सेड कि हाँ, अगर कोई अच्छा रिश्ता आएगा मैं डेफिनेटली उसे कंसिडर करूंगी, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि चांदनी काम ही करती रहे, क्योंकि चांदनी को जॉब तो मिल गई है. सो अगर चांदनी का आज रिश्ता अच्छा है तो शी शुड गेट हर मैरिड.
इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, चांदनी इज So I just didn't think फाइनेंशियली it was Shehmuz's mother's place to say that. और अगर if I were in her position, मुझे कोई बाहर वाला आके ये कहेगा, knowing कि क्या history है, I will probably reply like this कि मेरे घर का मामला है, you stay out of it. वो So तुम सही कह रही हो, लेकिन उनका आंसर जो है उनकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ maybe बेटियों की वो नहीं, उनको पैसे भी चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक, मे बी। okay. Uh, हम दोनों, हम दोनों, yeah. कैसी लगी Did आपको you एपिसोड? really think there was some jinn over there when the बच्ची disappeared? नॉट एट ऑल। आई न्यू माँ आई होगी, माँ ले गई होगी बच्ची को, बिकॉज वो नहीं चाहती कि बच्ची जो है इस वक्त डिस्कवर हो। जाके आपने तो सारा मजाक ऑफ कोर्स, कर कैसे हो सकता है जिन होगा भाई? इट्स क्लियर, क्योंकि ऐसी क्योंकि उससे पहले वो दिखा चुके थे कि जब वो कमरे में पैम्पर को वो कर रहे होते हैं तो कोई उनको बाहर से देख रहा है। और जो हमने पिछली बार भी वो बात की थी कि खिड़की से कोई देख रहा है, तो एक्चुअली कोई देख ही रहा है, जो उन्होंने yes पिछली बार इतना क्लियर नहीं दिखाया था। हम्म, लेकिन इस बार हमें क्लियर हो गया कि कोई, और वो शायद वो औरत ही है, इस बच्ची की माँ, जो जो देख रही है कि क्या हो रहा है। बट आई बिल्कुल विश उसको बिल्कुल थोड़ी सी और डिटेल देके जानी चाहिए थी, उमर और माही को। थोड़ी सी और डिटेल और थोड़ा सा कहीं दिखाते बिकॉज वो ऐसी गायब हुई बच्ची की रोने की आवाज कुछ भी नहीं और फिर वो एकदम से वापस आ गई तो जिन्नात का अगर वो सोच रहे थे तो गलत नहीं सोच रहे थे बट व्हाट आई हम हमेशा शाउट आउट देते हैं चाइल्ड एक्टर को किसी और को आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू दिस बेबी उन्होंने कितना इंतजार किया होगा कि वो बच्ची हाँ, सो जाए एंड देन व्हेन दे वर टॉकिंग सॉफ्टली तो वाकई दे मस्ट बी टॉकिंग सॉफ्टली क्योंकि वो उठ जाती है कितने कैमरा वैमरा उसके गोल घूम रहे होंगे और वो बच्ची सो रही होगी जब वो उठी वो रोई नहीं उस वक्त मैं तो सोची थी अभी रोएगी तो आई वांटेड टू अप्रिशिएट दैट फॉर द होल टीम बिकॉज इट मीन्स वर्किंग अ लॉट हार्डर कि आपने उस उम्र की भी बच्ची ली है और उसके रिएक्शंस भी इस तरह करे हैं सो इट वाज एंड और दैट्स और उसको एक्चुअली रोते हुए भी दिखाया है, विच मतलब मैं सिर्फ देख रही थी एंड आई वाज लाइक कितना रो रही है, कितना रो रही है। तो मैं सोच रही थी जब ये शूट कर रहे होंगे तो इट मस्ट हैव टेकन अ टोल ऑन देम आल्सो, कि एक बच्चा इस तरह रो रहा है और आप शूट कर रहे हैं। बट इट ब्रॉट अ लिटिल बिट ऑफ रियलिटी इन द होल थिंग, एंड यू कुड फील कि अच्छा वो, इसको दूध दो भैया, चुप करे ना, इसको ये क्यों रो रही है इतना। थोड़ी सी मुझे लगी कि अच्छा उनका अटेम्प्ट था एपिसोड को फनी बनाने का, कि उसकी उसका पैम्पर लीक हो जाता है माही के पास, और वो भी बड़ा क्यूट सीन था कि माही आहिस्ता आहिस्ता शी बिकम्स फ्रेंड्स विद द बेबी। या माही बिकम्स फ्रेंड्स और मुझे उन दोनों के डायलॉग्स उमर के और माही के अच्छे लग रहे थे कि अच्छा मैं जाके नाश्ता बनाती हूँ और देन ही इज टॉकिंग टू द बेबी आज तो यू आर वेरी लकी फॉर मी सो दैट होल thing was very sweet and I like the chemistry between Ehsan Khan and Hira Mani. I think it's just fabulous and I'm enjoying watching the drama because of them. और उसमें एक दो और बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे, जैसे जब वो पैम्पर उसको करता है ना, तो कहता है ये क्या है, ये और तो ये मर्द पता नहीं, औरतों के करने वाले, ये मेरे करने वाला काम थोड़ी है, तो औरतें करके उसको पकड़ा। तो फिर वो जवाब देती, कहती है क्या मतलब है, तुम कोई वो टिपिकल बंदे थोड़ी हो जिस तरह इस तरह करो, मैं करूँ तुम करो, और वो उसको देती है तुम करो। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि उसने उधर ही उसको स्ट्रेट किया, और बड़ा अच्छा मैसेज उसी वक्त आपको पहुंचाया जितने व्यूअर्स देख रहे थे। क्योंकि वो अगर वो बाद में देते ना तो फिर इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना उस वक्त इम्पैक्ट हो रहा था, कि यू वर लाइक कौन पैम्पर बंद करेगा इन द एंड इन दोनों में से। सो आई एम लाइकिंग द स्टोरी, मुझे मजा आ रहा है। मुझे सिर्फ ये हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो जो जो वो जो कपल है ना, मुझे उसकी मिस्ट्री समझ नहीं आ रही है, जो वो उनका उनके सर्वेंट्स जो हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो, I don't know, it's just very far-fetched that I'm saying, but are they the parents of this girl जो किसी तरीके से इसमें इन्होंने डाला हुआ है ये सेगमेंट, और चल रहा है कुछ, बाद में वो पता चलेगा कि वो रूहें थी, या I don't know, I'm just throwing it out loud, maybe I'm completely wrong, but मैं सोच रही थी, क्योंकि उनका मुझे इतना ज्यादा उनका कैरेक्टर दिखाना मुझे समझ नहीं आ पा रही है। हाँ समझ नहीं आ पा रही या मे बी दे ट्राइंग टू ड्रॉ अ कॉन्ट्रास्ट क्योंकि यहाँ इसको बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए थे माही को एंड यहाँ दे आर ओके क्योंकि उन्होंने वो जो बैक स्टोरी पहले एपिसोड में दिखाई थी या तो वो कोई और ही कहानी है जिसमें वो बच्चा छोड़ के गई है अम्मा एंड हाँ, डिफरेंट है या मे बी इट कुड बी समथिंग लाइक दैट आई एम नॉट श्योर अच्छा उसको जो फ्लैशबैक्स आते हैं क्योंकि वो देख रही होती है प्यार से बेबी को और फिर एकदम से she changes वो भी that is also a mystery that's going to and then अम्मा के बारे में वो कुछ कहती है उमर की अम्मा के बारे में तो उसकी भी कोई कहानी है so that it's interesting कि थोड़ी थोड़ी चीजें छोड़ी नहीं है उन्होंने but we are enjoying the thing I just wanted to give a shout out to the OST I am really enjoying it it's such a कानों को जो अच्छा लगता है ना उस टाइप का it's very calming soothing Asim Azhar has written it and Dennis Tanvir has done the composition and I love the composition. Asim Azhar has sung it, sorry. So yeah, I wanted to say that.
If We can go nothing on. else, then we can move on to मेरे बन जाओ. We can go on to Mere Ban Jao. So मेरे Okay. लिए मेरे बन जाओ में कुछ ज्यादा नहीं हुआ. आई वाज होपिंग कि कुछ, आई लाइक द वे कि जिस तरीके से उन्होंने, थोड़ा वीक है लेकिन वो कन्विंस कर लेता है उसको. थोड़ी वीक कन्विंसिंग थी, मुझे लगा कि वो कहता है मैं तुम्हें दोबारा वापस सुबह छोड़ दूंगा, तो अगर तुम अभी अपनी माँ को नहीं बता सकती हो तो भाई वो कल तुम्हें दोबारा जब छोड़ने आएगा तो वो कितना बड़ा शौक होगा. बट देन आई वाज आल्सो थिंकिंग कि शादी लास्ट मिनट पे कॉल ऑफ होगी तो वो उस इतना बड़ा ड्रामा वो बचा रही है बजाय इसके कि, क्योंकि अभी भी तो लोगों को पता चलेगा कि अलहदा हो गए, बाद में ही पता चलेगा अलहदा हो गए, तो शायद इस वक्त एक हंगामा नहीं क्रिएट करो, बाद में वापस आ जाओ. तो आई वाज ट्राइंग टू जस्टिफाई दिस होल रीजनिंग, जिस रीजनिंग से वो उसको लेके चला गया है घर. Okay, I had a question for you, but I'll ask later. But first to answer you, कि मुझे समझ नहीं आया क्योंकि अब जब वो वापस जाएगी घर, एक तो कोई यकीन नहीं करेगा, होगा तो ये रात गुजार के आ गई ना, अगर नहीं जाती तो बेहतर होता, या चेंज कर देते डेट और पहले मालूम करते किसी आलिम के पास जाके कि क्या हो सकता है इन सब चीजों का. बट ऑल फील के फैक्ट कि उसने तलाक 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 इस तरह कहा था इज ऑलरेडी बिग रेड फ्लैग. इट डजंट मैटर कि वो है कि नहीं, कोई भी आदमी जो इस तरह अपनी कूल लूज कर, तक तो हम ये कह रहे थे कि he loves her despite the fact ठीक है उसने चलो शादी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक्चुअली दिस मैन इज डेंजरस क्योंकि वो फोन भी उसका जान के नहीं उठा रहा था और फिर जब सुबह उठाता है तो कहता है वो मैं तो सो रहा था, आई डिडंट नो. सो ही इज प्लानिंग एंड ऑफ कोर्स वी नो कि वो अपनी बात से वो कर जाएगा, वो तो नहीं जाएगा वापस. सो लेकिन looking at all that, मेरा सवाल ये था कि do you think Azmia is spineless, or do you think she's like many other women who try to break a relationship they know is bad for them but they can't do it, and will we judge her if we say she's spineless? No, I don't think so. I think जो फरदीन है ना, he is a very good player. उसको बिल्कुल पता है कि कौन सा बटन किस वक्त दबाना है अज़मिया का. उसने बड़े अच्छे तरीके से अज़मिया को ब्रेन वॉश किया, और अज़मिया अभी भी थोड़ा थोड़ा उस पर यकीन, वो एक मासूम सी लड़की दिखाई है जिसको इतना दुनिया का एक्सपोजर नहीं है, और उससे ज्यादा उसको अपनी माँ की फिक्र है. वो अपनी माँ को खुश रखना चाहती है, वो माँ की बातों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है. उसको बाद में भी याद आ रहा होता है जब एपिसोड स्टार्ट होती है कि माँ उसे कह रही है कि नहीं, जो तुम्हें वो कहता है वो तो करना है, और तुम्हें थोड़ा बहुत चेंज तो होना चाहिए. तो वो बातें भी उसके जहन पे अफेक्ट कर रही हैं. तो आई वुडंट से दैट she's fine. I think it will take her some time to get this courage and to become this strong कि वो कुछ एक्शन ले सके. ये भी देखो, उसने ना बोला फरदीन को इतनी दफा, दिस इज हर स्ट्रेंथ. शी न्यू उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, बट उसने 2-3 दफा उसको ना बोला. सो आई डोंट थिंक शी इज वीक और स्पाइनलेस. आई जस्ट थिंक शी विल हैव अ जर्नी, एंड शी इज अ यंग गर्ल जो बेवकूफी में, बहुत सी लड़कियां बेवकूफी में बहुत सी चीजें कर जाती हैं, एंड शी हैज नोबडी टू डिस्कस दिस और हैव अ एडवाइस. ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है ना. उसके पास ना दोस्त है, ना कोई और है, रिश्तेदार, बहन, कुछ भी नहीं है, तो वो किसके पास जाए और किससे मशवरा करे, किससे क्या करे? वो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है. एक दोस्त तो थी ना उसकी, मैं नाम भूल गई हूँ उसका, बट एनीवे उसको उतना क्लोज नहीं दिखाया है तो इसलिए उसने नहीं कहा है. आई डिड फील उसको कह देना चाहिए था अपनी अम्मी को नेक्स्ट डे जब वो उठी थी परेशान हो रही थी, बट आई गेस इट इज क्योंकि रियली वो बताने वाली थी लेकिन उसका फोन आ जाता है फरदीन का, और उसको फिर से ब्रेन वॉश कर देता है और कहता है मत बताओ. वो बताने वाली थी. या तो वो ये कहता कि अब हम जाके किसी आलिम से बात कर लें, बिकॉज उसके दिल में ये है कि मैं कोई गुनाह कर रही हूँ, मैं बहुत गलत बात कर रही हूँ. सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अम्मी को बहलाना फुसलाना या प्यार, एंड दैट वो उसके दिमाग से इरेज नहीं हो रही, इसलिए वो करीब भी नहीं खड़ी हो रही थी फोटोग्राफी सेशन में. एंड दैट्स समथिंग दैट मे बी अ लॉट ऑफ अदर गर्ल्स माइट want to see and understand कि ये कैसे निकलते हैं इस मामले से. So I would have liked कि थोड़ा सा होता. Do you think कि ये जो कर रहा है फरदीन, it's a form of abuse to her that he's मैं तो doing? सोचती हूँ बहुत ही वो चालाक इंसान है, बिकॉज उसको पता है किस वक्त उसको मेंटली कैसे टॉर्चर करना है, मेंटली किस स्टेट पे लेकर आना है कि वो उसकी हर बात मान सके, किस तरह उसको कन्विंस करना है, क्या बात कैसे कहनी है. बिकॉज जो इंसान जेन्युइन होते हैं वो आपको इस तरह नहीं करते, वो रिस्पेक्ट करते हैं. ही क्लियरली हैज नो रिस्पेक्ट फॉर हर. I like the way they had executed the episode कि you kept thinking अच्छा अब बोलेगी अब बोलेगी अब बोलेगी, लेकिन वो नहीं बोली एंड तक. I was thinking अच्छा रुक सकती भी, कर लेगी, बोलेगी, but yeah. ठीक है. Okay. तेरे बिन. Okay, तेरे बिन. वो भाग रही थी बकरियों के पीछे और वो भागे चली जा रही थी. मीरा अपने आई थिंक एक मैराथन तो रन कर ली थी इतने टाइम में. आई थिंक वो 200-300 मीटर्स, बिकॉज इट केप्ट कमिंग अगेन एंड अगेन. वर यू ओके विद इट कमिंग अगेन एंड अगेन? डिड इट ऐड टू योर सेंस ऑफ सस्पेंस, और वर यू के ये जल्दी खत्म हो गई, भाग चुको? अच्छा, I like the way the episode was executed.
मुझे लगा कि उन्होंने जिस तरीके से पूरा सीन दिखाया कि वो उतरती है, फिर वो लोग वहां से देख रहे हैं, कुछ फनी चीजें भी थी उसमें जो मैं बात करती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि अच्छा था, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैं कहीं बोर नहीं हुई, एंड इट केप्ट मी कि अच्छा ये भागिए तो कहाँ, ये इसको पकड़ेंगे, पकड़ के मारेंगे, क्योंकि पिछली एपिसोड के प्रोमो में भी उन्होंने क्लियरली नहीं दिखाया था कि होता क्या है। थैंक गॉड कि उन्होंने मिस्ट्री रखी हुई थी। सो वी न्यू कि शाम हो जाएगी और मुर्तसिम पहुंचेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो जख्मी होगी, वो बचेगी, बचाएगा, क्या होगा। सो जो वो टू एंड फ्रो कर रहे थे कि वो करीब आती थी, फिर वो भाग जाती थी, फिर मुर्तसिम, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई थॉट कि उन्होंने उसको हमें बोर नहीं किया, हमें ऐसा, मुझे ऐसा नहीं लगा कि बोर हुए या ड्रैग हुए, एंड वो विजुअल एक्चुअली बहुत प्यारा था, मुझे अच्छा लग रहा था। यमुना जैदी को ऐसे भागते हुए देखे, वो बहुत ही प्यारी भी लग रही थी, और ओवरऑल वो बहुत विजुअली बहुत एस्थेटिक था वो। ठीक है, तो राबिया को उनका मीरब का भागना बड़ा अच्छा लगा। आप मुझे तो बल्कि नहीं लग रहा था कि वो बार बार एक ही शॉट दिखाए जा रहे थे, अरे भाई भाग भी चुको, पहुंच भी जाओ बकरियों के सामने, नहीं, पकड़ लो बकरियों को, बट या ये मे बी नहीं, दैट क्योंकि वाज बकरियों को तो नहीं पकड़ना था ना, तो होल आइडिया वाज टू शो दैट मीरब इज एंजॉयिंग द फ्रीडम, शी इज एंजॉयिंग दिस स्मॉल पार्ट्स, और वो एक और चीज को डिस्कवर कर रही है, वो पहली बार अपने स्ट्रेस से बाहर निकली है। फिर उन्होंने दिखाना था कि उस बंदे ने उसको देखा, और उस बंदे को वो ये भागती हुई अट्रैक्टिव लग रही है, फिर उन्होंने दिखाना था कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपने जो जाल बिछा हुआ है उसकी तरफ जा रही है, जैसे वो कहता है ये तो हमारे पिंजरे में खुद वॉक करके आ रही है। तो उस सब के लिए मुझे लगा ये सही है। यस, आई डिड फाइंड फनी के वो तीन बंदे खड़े हैं और उनके बीच में से वो निकल बिल्कुल जाती है, वो उसको नहीं रोक सकते जी, बिल्कुल कुछ भी। नहीं एंड पता। हाँ देन वो कह रहे हैं इसको पकड़ो पकड़ो, और वो जो उनका मालिक है, वो जो मालिक साहब है, वो दूर खड़े हैं, वो कैमरे में कहीं नहीं है, वो भी कह रहे हैं पकड़ो इसको, ये कहाँ जा रही है। एंड आई वाज लाइक क्या सेंस बन रही है। सो दीज वर द लाइक लिटिल लिटिल थिंग्स व्हिच मेड यू लाफ कि ये फनी भी हो रहा है, बट मुझे मजा आ रहा था ओवरऑल। तो आई लाइक इट, वो ट्रक के पीछे जाके छुपी थी एंड आई थॉट शायद हाँ बच जाएगी, सो अभी हाँ। देयर वर, एंड जब वो अंधेरे में घूम रही थी तो आई वाज थिंकिंग शायद अब उसको मुर्तसिम ही मिल जाए, वो भाग रही थी, मैंने कहा अच्छा अब सामने से यहाँ मुर्तसिम आएंगे और फिर दोनों का एक ना रोमांटिक वो वाला सीन होगा, लेकिन दैट डिडंट हैपन। आई थिंक वो दे डिडंट वांट for some reason to show that they were holding her. I don't know, maybe इसलिए शायद बीच में से उनको उसको निकाल दिया। लेकिन मुझे बताएं कि एक दो तीन या चार गनमैन खड़े हुए थे उस गाड़ी के गोल, गाड़ी का दरवाजा खुलता है बंद होता है, कुछ आवाज आती है, उन्होंने तो पीछे म्यूजिक चला दिया था, तो उनको कैसे नहीं पता चला कि वो दरवाजे गाड़ी में से निकल के भाग गए, ये मुझे जिस वक्त वो जाती है उस वक्त कोई नहीं था। एक आदमी था पीछे हाँ, तो उसको गाड़ी नहीं के पता पास चला खड़ा होगा, हुआ। या उसने इतना शोर हो रहा है उसने आहिस्ता से बंद किया होगा, या उसने जब तक देखा होगा वो चली गई होगी, उसने कहा मैं क्या करूं, उसको तो नहीं। वो और भी दूसरी बात ये कि OST इंस्ट्रक्शन तो नहीं दी गई थी ना कि ये कहीं नहीं जा सकती, उन्होंने कहा जा रही है चली जाए, या तो इंस्ट्रक्शन देके जाता कि ये कहीं नहीं जाएगी, या देखे जाता ये जाएगी तो उसके पीछे भागना, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो ये बेहतर हो सकता था, बट आई डिडंट माइंड इट दैट मच, मुझे पता था। आई गेस फ्यू थिंग्स आई एम एक्सेप्टिंग द सिलीनेस, बिकॉज मुझे पता है कि ये चीज होनी ही होनी है। बट मजे की बात ये थी कि उन्होंने दुपट्टा जो है वो मीरब का टाइम से जो वो गिरता है और वो पकड़ता है, तो समझ आ गई कि मीरब का दुपट्टा यहाँ गिर गया है ताकि मुर्तसिम की शॉल दोबारा आ सके, और मुर्तसिम की शॉल काम आ सके, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में वो शॉल ही लपेटेंगे और शॉल पकड़ा Yes. उसको लपेट के उसका हाथ पकड़ के वहां से उसको बचाएंगे। सो दीज आर क्यूट थिंग्स, मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है कि वो किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। What did you think about Meerab doing the hisab at home with Ma Begum watching? इट्स काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग एंड सैड टू सी कि एक लड़की को इस तरीके से आपने इतना वो कर दिया है कि उसको, मतलब इट्स रिग्रेसिव आई फील। But I don't think that they wanted it to be seen as regressive. I think they wanted it to be seen as, oh, Meerab is now taking on घर की responsibilities और वो कर रही हैं सब कुछ जो हम चाहते थे कि करें, क्योंकि मुर्तसिम भी बड़े खुश थे और माँ बेगम भी खुश थी, and Meerab didn't seem to have a problem doing it. So if it's regressive, I think people can't do that. या पीपल कांट डू दैट मे बी, बट मुझे बहुत वो लगा हाँ बिकॉज आई वाज लाइक शी इज एन एजुकेटेड फीमेल, शी नीड्स टू डू बेटर देन दैट, ये तो किसी असिस्टेंट का काम होना चाहिए, एंड आई एम नॉट लुकिंग डाउन ऑन दैट वर्क, प्लीज लेट मी बी वेरी क्लियर। बट कोई एक हायरार्की होती है ना चीजों की, तो अगर माँ बेगम खुद भी कर रही है तो मुझे नहीं पता वो क्यों कर रही है, देन उनके सिस्टम नीड्स टू बी री-evaluated, बिकॉज somebody should just bring the records to her and update her कि ये हुआ, what do you think? She shouldn't be writing those things herself. This is just to, या तो वो उसको अगेन वो माँ बेगम उसके अंदर की जो वो अकड़ है ना उसको निकालने के लिए, उसको एक पॉइंट पे लाने के लिए कि वो तंग आ जाए ये चीजें कर रही हैं।
Yeah, I still feel And that yes, you are एंड right. एंड अगर Should ये have been चीज doing. इस तरह यूज की भी होती कि उसको एम्पावरमेंट दे रही है, उसका एक जर्नी है, ऐसा नहीं है मीरब उससे ज्यादा बेहतर है, मीरब उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसलिए भी मुझे ये चीज पॉजिटिव नहीं लगती है। या आई एग्री विथ यू। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्यों हो रहा है, एक्सेप्ट वो जो सीन था जिसमें वो आते हैं पीछे से मुर्तसिम, और वो आके यूं करके वो देखते हैं और वो बात होते हैं, दैट वाज वेरी प्लान, इट वाज वेरी स्वीट आल्सो, और दे वांटेड अस टू फील दैट इट इज वेरी स्वीट, व्हिच वी डिड आई थिंक। बहुत ही क्यूट सीन था जिस तरीके से वो आते हैं और फिर वो सबको इशारा करते हैं कि निकल जाओ, और उससे पहले माँ बेगम जब गुजर रही होती है तो ही बिकम्स अ लिटिल शाय बिकॉज शी कैचेस हिम वाचिंग हर, यू नो, एंड शी इज लाइक ये तो बिल्कुल इसका दिमाग जा चुका है, इसका तो दिमाग, इसके दिल इसके काबू में नहीं है, तो बीवी के नीचे लगा हुआ है। तो वो सब इट वाज रियली क्यूट, एंड फिर वो दोनों के दरमियान इंटरेक्शन, मुतसिम के बहुत से रूप हमने देखे, वो शर्माए भी, वो नाराज भी हो गए, वो डिसअपॉइंटेड भी थे, वो कंफ्यूज भी थे, जो शुरू की लाइंस वो कहते शुरू हैं। में जो शुरू का उसका जो वो सोच रहा हाँ, था, या तो तो he was या confused, he's confused कि मैं जितना वो मुझसे दूर भाग रही है मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, and he's like मुझे क्या हो रहा है, because it's not in his control, but he's falling for her, you know, and then also that, you know, इतना खुश हो जाता है that she's going with her। तो बड़े क्यूट मोमेंट्स, उन्होंने फुल डोज ऑफ रोमांस दिए भी है ऑडियंसेस को। मैं कहीं कमेंट पढ़ी थी तो उसमें लिखा हुआ था दिस ड्रामा विल बी रिमेम्बर्ड एज द मोस्ट रोमांटिक ड्रामा ऑफ द हिस्ट्री। मे बी दे आर नॉट रॉन्ग, बिकॉज वो हमें बड़े क्यूट क्यूट मोमेंट्स दे रहे हैं। okay, if you say so. It was nice, but I wouldn't say the most romantic drama. अभी नहीं, But आगे वो भी थोड़ा होगा। सा ज्यादा धक्का देना है, या अभी नहीं, अभी आगे भी होगा भाई, वो बोलते हैं मतलब उनकी डायलॉग ही तक, मीरब कहाँ हो तो मुझे एक दफा आवाज दे दो, बस एक दफा आवाज दे दो, तो दीज आर क्यूट मोमेंट्स, एंड यू नो। अच्छा, लेकिन जो मैं कहना चाह रही थी बात में, जो उनके डायलॉग थे जब वो गाड़ी में बैठे हुए हैं और मीरब को बोलते नहीं, बस इस चीज से मुझे चिढ़ होती है। व्हाई कांट यू शो मुर्तसिम एक्सप्लेनिंग हर कि मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूँ, व्हाई डज इट हैज टू बी कि मुर्तसिम ने बोला है तो उसकी बात मानने और बैठे। मुझे इन चीजों पे फ्रस्ट्रेशन होती है ना, आई विश कि ऐसा नहीं करें, कहीं कहीं बैलेंस कर लेते हैं ये लोग, कहीं नहीं करते, बिकॉज सिंपली समझा दो। बट यार, ये भी कहा जा सकता है कि मेरा बात समझती नहीं है तो वो समझाता भी तो क्या फर्क पड़ता, क्योंकि उसने उसको चादर वाली बात बोली थी, बट शी रिफ्यूज्ड, वो नहीं लेके गई। यू आई थिंक ही जस्ट जस्ट डिड इट फॉर फन। आई थिंक वो आपस में कभी कभी मियाँ बीवी की कॉन्वर्सेशन होती है और आप एक दूसरे को तंग करते हैं, मुझे ऐसा लगा कि उसने कहा कि हाँ बस मैं बोल रहा हूँ इसलिए। आई डोंट थिंक इट वाज एनीथिंग एल्स, क्योंकि वो पिछले उनको काफी समझा चुके थे कि तुम मेरी मीरब हो और तुम ये हो तुम वो हो, तो वो समझाने वाला हिस्सा भी उन्होंने कर लिया है। तो अब मैं भी तेरे बिन को उसी टोन में दे रही हूँ कि जिस टोन में है। लेकिन बट I was not disappointed with Haya's Jadoo Tona because I expected that silliness from her. But I wish the drama had not done it. But then since drama has Haya in it and Haya is doing all those silly things, I wish it's just pulling down the drama for me. या ऑल्सो वो जो लड़का है जो मीरब का दोस्त होता है उसको भी इतना नेगेटिव दिखाने की Oh कोई जरूरत नहीं yes, थी। दैट वाज कंप्लीटली, Rohit. आगे होगा उसका कोई रोल, सो वी विल वेट कि वो रोल कब आता है, बट दैट वाज कंप्लीट। लेकिन उसका तो दिखाया भी नहीं था राबिया that he had anything negative. He didn't have this या psycho twist to एक्चुअली him. ना सारे लोग वजह यही बात बोल दिखाई। रहे हैं, सब लोग यही बात बोल रहे हैं, पीपल हाँ, सेइंग द सेम थिंग कि भाई उसको तो नेगेटिव था नहीं, आपने क्यों दिखा दिया उसको, व्हिच आई वाज लाइक शुक्र है कोई तो कुछ बोल रहा है, कहीं तो लोग बोल रहे हैं जो चीज गलत है उसके yes, ऊपर। बस हाँ, दैट्स ऑल, आई थिंक वी कैन ठीक मूव है, ऑन टू पहचान। मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था। हाँ ओके, जी, आप बताइए। मुझे प्यार हुआ था। मैंने लिखा था आर्टिकल एंड आई थिंक यू हैड आल्सो कि वो people were feeling really bad for Saad and people were saying Mahir is really selfish and Mahir ने जाके ये क्यों कहा उससे कि तुमने क्यों नहीं मना कर दिया था। Yes, I agree, माहिर को नहीं कहना चाहिए था ये, क्योंकि माहिर कभी तो खुद ही होना करे, लेकिन माहिर was not also। तो मैंने बहुत सोचा एक्चुअली आई वुड फील सॉरी फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि दोनों के दोनों एक ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें उनको नहीं होना, ना माहिर और ना क्या कहते हैं साद। लेकिन मुझे एक बात उसकी मेरे दिल को बहुत खटकी है, दैट्स व्हाई आई फेल्ट बैड फॉर माहिर, जब वो साद से कहती है कि मुझे लग रहा है मैंने कोई गुनाह कर दिया है। एंड ये जो उसकी बात थी ना, दैट रियली एंड इट गॉट टू साद ऑल्सो, क्योंकि वो साद को समझती नहीं है एनीथिंग अदर लाइक अ कजन और अ ब्रदर और समथिंग। तो उसको वाकई लग रहा है कि कोई गुनाह हो गया है उससे। सो आई थिंक उस डायलॉग को लेके उनको थोड़ा सा आगे चलना चाहिए था फॉर मी। ये तुमने बड़ा अच्छा पॉइंट बना निकाला है, मैंने नहीं निकाला, नहीं देखा था ना सोचा था ऐसे, लेकिन ये पॉइंट उसी बात से कनेक्ट करता है जो मैं कहना चाह रही हूँ या कहूंगी कि वो जो सारी कॉन्वर्सेशन हुई थी ना,
And I stand by my feelings that I feel that everybody is feeling more for साथ, जबकि माहिर के दुख को कोई समझ नहीं पा रहा या इतना नहीं समझ पा रहा. वो कनेक्ट करता है इस बात से क्योंकि माहिर उस वक्त उसके पास एज अ फ्रेंड आई थी. जब आप किसी दोस्त को फोन करते हैं शाजिया, तो आप कुछ कितनी बातें कह जाते हैं, कितनी बार गुस्से में भी कुछ कह जाते हैं, क्योंकि आपको कंफर्ट होता है कि यार ये वो बंदा है जिसके सामने मैं इस वक्त अपने दिल की भड़ास निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ. मैं विदाउट फीलिंग एनी रिस्ट्रिक्शन में बस जो बोलना चाहे बोल सकता हूँ, उस पर गुस्सा भी हो सकता हूँ. इट्स दिस मान दैट शी केम विद इट. लेकिन और जब उसको पता ही नहीं है, जब उसको पता ही नहीं है कि साथ की क्या फीलिंग्स है, देन हाउ कैन एनीवन से कि शी इज बीइंग अनफेयर टू साथ. यस, वो स्टेटमेंट उसकी कि तुमने ना क्यों नहीं बोला वाज अगेन, इट वाज अ मैटर ऑफ कॉन्वर्सेशन के गुस्से में अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो बोल गई. और फिर उसके बाद भी वो कह के जाती है मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्यों आई, और वो वहां से निकल जाती है लेकिन मुझे लगता है वो बहुत सी चीजें उसका मतलब नहीं था. शी डिडंट रियली मीन इट. और दूसरी बात ये आप लोग ये याद रखें कि उस घर में माहिर की कितनी बात सुनी जाती है. माहिर अपने बाप का ख्याल रखिए, बहुत सी बातें नहीं कह पा रही है. सो अगेन वो एक लड़की के लिए लास्ट मिनट पे बहुत से लोग कहते हैं मैंने काफी कमेंट्स पढ़े मेरे अपने यूट्यूब पे भी, जब मैंने वीडियो निकाली तो लोगों ने लिखा हुआ था कि क्यों नहीं कह सकती. अरे कितनी लड़कियों में हिम्मत है कि वो शादी वाले दिन निकाह से इनकार करते हैं. बहुत हिम्मत चाहिए. माँ बाप ऑलरेडी डिप्रेशन में है और आपके ऊपर आप भी एक ट्रांस में है, आपको नहीं पता क्या हो गया, और उसके ऊपर आप एक्सपेक्ट करें that you have the strength to stand up and say no. You have no idea and you're just hoping maybe this is my friend, he will save me. And I'm not saying कि Saad is supposed to save her, but I'm just saying कि there was a lot going on for Mahir, I feel, and we are not giving her the due sympathy that she needs, I feel. So yes, I agree with you, but I also feel कि जब वो साद के पास गई थी as a friend, she should have realized कि now साद is in it with her. साद का भी कुछ ना कुछ, मतलब ये तो नहीं है कि साद में कोई इमोशन ही नहीं है, नहीं, कुछ भी लेकिन नहीं है लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा तुमने तो सिंपथी में मुझसे शादी की है. उसके हाँ बिल्कुल. थर्ड वो भी Yeah. है. तो अगर उसको पता ही नहीं है कि वो, और अगर मैं देखूं तो मैं कहती हूँ अच्छा इस बंदे ने, अगर मैं माही की जगह होती और मैं कहती अच्छा इस बंदे ने मुझसे कर ली, इससे तो सिंपथी के लिए इसकी जिंदगी में क्या हो गया, ठीक है इसको मुझसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी है. दैट मैंने तो अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज खो दी है. मेरे ऊपर एक क्यामत उतर गई है, मुझे धोखा हुआ है, मुझे जिससे मोहब्बत है वो भी नहीं मिला, ऊपर से मेरी शादी उस बंदे से होगी जिसको मैं कजन समझती हूँ. तो ये दुख तुम्हारा भी है, लेकिन ऑफ कोर्स अपना दुख तो ज्यादा बड़ा लग रहा है ना. एंड यू आर माय फ्रेंड, आई एम टॉकिंग टू यू एज अ फ्रेंड. आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग. That's why I started by saying कि दोनों के लिए we should feel Yeah. sorry, but at the same time I do feel कि माहिर में एक selfish streak है जो उसको शायद खुद नहीं, as friends, as the two of them together, she has always been the one who's been taking from him, and maybe that's लेकिन just the way it's going to मुर्तसिम ने be. उसको देने दिया है ना. आप जिस मुर्तसिम नहीं था. सॉरी साथ ने उसको कंडीशन किया हुआ है ना ऐसे, दैट्स व्हाई शी इज डूइंग इट, राइट. Yeah. या बट खैर चलें, आधे वो लोग कुछ लोग माही के साथ थे, कुछ लोग मुर्तसिम के साथ थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कुड नॉट फील अरीब्स दुख. दैट वाज द सैडेस्ट पार्ट आई फेल्ट, Yeah. लेकिन आई थिंक वो जो अब्बा ने बैठ के उनके समझाया है ना उनको, माहिर को, और उन्होंने कहा है कि तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम्हारे लिए बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन साथी है जिंदगी का. उस पे मुझे हिंट मिली है कि ये शी इज गोना एंड अप विद साद टिल द एंड. आई डोंट थिंक शी इज गोना. मुझे तो लगता है कि अभी तो एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है ना माहिर के लिए, कि उसको पता चलेगा कि वो साथ की रियल फीलिंग्स ये थी. क्योंकि अभी जो प्रोमो दिखा है वो बिल्कुल डेड बैठी है, साइलेंट बैठी है. तो I think now I don't know end up करेगी नहीं, बट अभी तो she will feel betrayed, she will go through a whole journey. So अभी देखते हैं क्या होता है आगे. इंटरेस्टिंग होने वाला है ड्रामा, मुझे लगता है. मुझे नहीं लगता बाप की कोई भी बात कुछ होगी. मुझे लगता है ये उसको पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि अब्बा का इंतकाल हुआ है. ये नहीं पता चलेगा कि अम्मा ने किस टॉक्सिसिटी से बात करी थी अब्बा से, वो किसी को नहीं पता चलेगा. And that is reason enough to say no to a guy which no one is talking about. It doesn't matter वो आपको कितनी भी मोहब्बत करता है, अगर इतने रेड फ्लैग्स हैं उस घर में जहां आपको जाना है, it should have been a no. अब वो बेटा दिखाएगा रेड फ्लैग्स के नहीं. But coming to Arif's mother, वो अभी भी डटी हुई हैं, वो अभी भी ओन अप नहीं कर रही, बल्कि वो माही को बुरा भला उसके सामने की देखा उसका तो कजन के साथ पहली बात पक्की थी. शी इज नॉट ओनिंग अप टू दैट फोन कॉन्वर्सेशन, व्हिच फॉर मी वाज द डिसाइडिंग फैक्टर कि जब साथ से शादी हुई है.
yeah yeah but उसको नहीं पता so let's see it's the drama was interesting मुझे अच्छा लगा ड्रामा मजा आया देखकर बोर नहीं हुई थी मैं इस बार की एपिसोड में एंड मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा था जब माहिर आके उससे बात करती है और उससे पूरी अपनी कहानी आई वाज लाइक यार इतना दर्द आई वाज रियली फीलिंग फॉर माहिर एट दैट टाइम फिर एंड वाला भी बड़ा अच्छा था जब उसे कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा यू नो बट प्रोमो में कुछ और दिखाया है सो लेट्स सी अब क्या होता है क्योंकि जब वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो उस वक्त हमें साथ के लिए दर्द भी महसूस होता है एंड वी काइंड ऑफ फील अप्रिशिएट हिम आल्सो दैट ही अंडरस्टैंड्स कि माहिर मेरे साथ नहीं रहना चाहेगी और मुझे इसको आई हैव टू लेट हर गो आई रियली होप अब ये बाद में ना दिखाएं फ्लैशबैक में कि उसकी माँ ने उसको बोला था कि तुम जाओ और उसको जाके बोलो कि तुम छोड़ दोगे उसको अम्मा को तो कुछ नहीं होश कि क्या हो रहा है, लेकिन ही डिड से, जो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई थी शुरू में, कि हम तो इज्जत बचा रहे थे और हमने तो इसलिए करी थी निकाह, विच आई फील कि द यंगर जनरेशन शुड नॉट फील लाइक दैट, चाहे माँ बाप भी। लेकिन उसको ज्यादा आई थिंक अब्बा की फिक्र थी कि अब्बा को तो हार्ट अटैक हो जाएगा अगर कुछ होगा कि नहीं। एंड अच्छा, अब ऑल्सो उनकी टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं, उनकी किडनी फेलियर है, अब वो या लेकिन वो ये भी तो हम्म, माहिर को समझाना चाह रहा था ना कि देखो या माहिर को काइंड ऑफ देखो वही होता है ना दोस्त यही तो दोस्ती उसको समझा रहे कि माहिर उसको और कोई ऑप्शन था नहीं तो तुम इस गम को निकलो इस गम से वो उसको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि दिस वाज द ओनली थिंग वी कुड डू यू नो कि थोड़ा सा तो माहिर किसी एक चीज पे ओवरकम करे ना कि वो दूसरी स्टेप पे जा सके वो ये उसको बोलने की कोशिश कर रहा है फिर देन हिज डायलॉग्स आर आल्सो वेरी अच्छा, गुड वो जब उससे कहता है ना, while we speak this conversation, तो वो कहता है तुम्हारी मोहब्बत भी तो ना, और फिर वो रुक जाता है। वो क्या अरीब के ऊपर भी उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, वो कह क्योंकि मुझे याद नहीं उसको है वो भी नहीं डायलॉग पता कि अब्बा का इंतकाल मुझे वो हुआ है। डायलॉग याद नहीं है बट मुझे दूसरे डायलॉग याद है जिसमें वो उसे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी इतनी अर्जा आई नहीं है डोंट कि थिंक, इतना तुम जाया करो और सब कुछ लेकिन आई स्टिल फील द मोर वी आर टॉकिंग, आई एम स्टार्टेड फीलिंग फॉर साद, क्योंकि ठीक है उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, लेकिन कोई आ भी तो सकता था ना। माहिर को ये भी तो सोचना चाहिए कि उसने भी तो अपनी साइन ऑफ कर दिया ना अपना, विदाउट एनी वार्निंग, नोटिस, नथिंग। सो आई थिंक दोनों का हेड मुख्तलिफ है, बट दे बोथ हैव पेन। बट साद मर्द है बहुत चीजें कर सकता है जो औरतें नहीं कर सकती और साद के पास उस वक्त वो दोस्त की हैसियत से आई थी बाद अभी इट्स टू अर्ली फॉर टू डू एनीथिंग यू नो वो आगे तो दोनों ओके, दैट डायलॉग, 7 थप्पड़े खा चुके लिए, सब कुछ कर चुका है, और हाँ अब अगेन वो कर रहा है, तो शी कुड हैव सेड सम, कुछ तो कह देती। क्या कह देती वो तो मैंने तो तुमसे कहा है मैं तो वही बात कह रही हूँ शी डिडंट रियली मीन इट दैट वे शी वाज जस्ट टेकिंग आउट हर दुख her frustration to a friend that is all she was saying या that's all she was saying ओके, you know चलो, या, and I'm हाँ, sorry if we हाँ, think that girls in our country are that allow इतनी इंडिपेंडेंस उनको होती है कि they can go on and do things so ये गलत फहमी है ऐसा नहीं होता है every time you do something you are judged you are answerable you carry a certain responsibility and burden so I'm not saying कि साथ का दुख है नहीं है साथ का दुख है बट महीर का भी बहुत दुख था और बट लेट्स सी उनका जर्नी अभी आगे जाके कैसा होता है साथ का एक्चुअली अपने साथ का कैरेक्टर ऐसा लिखा है कि हम उसको साथ को नॉर्मल मर्द की तरह नहीं ले रहे। साथ विल डू whatever he has to do, he will go all the way and more, that is why we are feeling it this ऑल्सो season। मुझे समझ नहीं भाई कि नीलो को सब कुछ पता है तो वो क्यों उसके कपड़े खरीद रही है उसको टाइम क्यों नहीं दे रही अभी से अभी मतलब I feel that the dramas needed to make this thing a little bit more, you know, ये मैसेज बहुत अच्छा था जो साथ ने किया ना कि अभी नहीं अभी इसको टाइम दो जब वो निकाह से के बाद रुखसती नहीं करता तो ये मैसेज बिल्कुल। बड़ा अच्छा था कि जिन लड़कियों की शादी टूट जाती है नहीं होती तो माँ बाप एकदम से कि शादी कर दो तो गिव देम टाइम टू रिकवर फ्रॉम दैट थिंग यू नो या मंगनी टूट गई या कुछ तो मुझे लगता है नीलो के कैरेक्टर के थ्रू ये कर सकते थे बट दे वेंट द ऑपोजिट वे कि वो जोड़ा भी लेकर आ गई है शी इज गोइंग थ्रू हेयर इस वक्त महीर वो क्यों जोड़े में इंटरेस्टेड होगी भाई आपको तो सच पता है बाकियों को नहीं पता तो अगर तो ये मुझे लगता है चेंज हो सकता था साथ के डायलॉग्स बहुत अच्छे थे जब वो एंड में बोलता है ना कि तुम्हारी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है इतनी इतनी अर्जा नहीं है तुम्हारी जिंदगी ऐसे कुछ बोलता है वो तो वो समझ रहा था उसने जान के जलाया है। हाँ या उसको लग रहा था या, कि या। हाँ, तो वो तो उसकी माँ ने पोर्ट्रे या, भी ऐसे किया ना वो जब तक वो अंदर आया हाँ, तो माँ ने पोर्ट्रे भी ऐसे माँ भी इतनी वो नहीं है माँ ने भी गेम खेली है थोड़ी सी हाँ, probably, या, माँ तो इस नहीं, I wanted to say something, भूल गई मैं। या, चलो, एनीवे, या, गुड, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड, और आई थिंक अब उसका भांडा फूटने वाला है।
भाई मनी का। आप जिस जो भी कुछ बोले, लेकिन अब वीक जो है ना वो मजे का हो गया है, क्योंकि मंडेज को हम मुझे प्यार हुआ था का इंतजार कर रहे होते हैं और वेडनेसडे थर्सडे में तेरे बिन का इंतजार कर रही होती हूँ। एंड एक्चुअली आई लाइक मेरे बन जाओ, एंड हम दोनों भी अच्छा है, मुझे तो उसमें भी मजा आता है। सो अब सरे राव बहुत अच्छा है, कुछ अनकही बहुत अच्छा है। सो यू नो यूं ही अब आई होप विल पिक अप। सो यस, वीक हैज बिकम इंटरेस्टिंग। It has become interesting. किसी ने कोई मुझे कोई बता रहा था, someone who doesn't even watch dramas, कि कोई मीम चल रही थी वहाज की कि वो मंडे को ये आ रहा है और फिर थर्सडे को ये आ रहा है, and it was just a very, and I told her कि मुझे please forward करो, I want to see this meme, but it was quite funny. या So yeah, it would be fun to watch कि ठीक है वाकई it जी। is a वहाज February. शाजिया, आपके पास अगर और कुछ नहीं है कहने को तो फिर हम आगे बढ़ें, खुदा हाफिज कहें, या आप कुछ कहना चाहती हैं? याद नहीं आ रहा कुछ और कहना, सिर्फ ये कि पीएसएल इज इन एक्शन, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो देखिए जाके। जोकर 2 का फर्स्ट लुक आ गई है जिसमें लेडी गागा है, काफी शोर मच रहा था। अगर आपने जोकर नहीं देखी है तो जाके देख लें, मैंने भी नहीं देखी है, तो मैंने चैट जीपीटी पे जाके जल्दी से ना थोड़ा सा क्रैश कोर्स कर दिया कि जोकर में क्या हुआ था। अब बट या, सो दैट, एंड वी विल टेल यू मोर ऑन मुनीबा अली शॉर्टली। ठीक है जी, इसके साथ ही हम लोग आपको खुदा हाफिज बोलेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।